नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र राजीव मिश्रा शैक्षिक दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, आगामी अंक शैक्षिक दुनिया का जो आगामी अंक है वो आ रहा है 24 जून 2020 को। आज का अंक आपके समक्ष PDF में JPG के माध्यम से अपलोड हो चुका है। जिन मित्रों को ना मिला हो, जो मित्र उस अंक को ना देख पा रहे हैं, वो मेरे WhatsApp नंबर 9335332333 पर हमसे मांग सकते हैं। अगले अंक के लिए, जैसा कि हर बार आप हमसे शीर्षक की डिमांड करते हैं, मैं आपके समक्ष उपलब्ध हुआ हूं, इसीलिए कि आगे के शीर्षक के विषय में आपसे कुछ चर्चा कर सकूं। आज सुबह मेरे एक प्रिय मित्र ने मुझे सुझाया कि इस बार का जो शीर्षक हो सकता है वो देश प्रेम आधारित भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। मैं अपने उन पाठक का, अपने उन मित्र के सुझाव का स्वागत करता हूं। इस समय जो परिस्थिति चल रही है देश और दुनिया की, उसमें देश प्रेम जैसा मुद्दा बहुत ही सार्थक है, बहुत ही मायने रखता है। देश प्रेम कई मायनों में बहुत सार्थक है, इसलिए कि जब कोरोना जैसी महामारी चल रही है तो एक बात निकल के आती है कि हमको घर बैठे कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट मिल गया, ऐसा चल रहा है। लेकिन अगर एक दूसरा पक्ष देखिए तो जो लोग अपने घरों में बैठ के सरकार का साथ दे रहे हैं, हाँ, उन्होंने कोई ना कोई तपस्या ज़रूर करी है। मैं उनको भी एक तरह से एक योद्धा ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि सड़क पर बाहर निकलकर संक्रमण फैलाने से अच्छा है कि हम अपने घरों में बने रहें और सरकार का साथ दें। दूसरा मुद्दा आपके समक्ष है कि चाइना लगातार शीत युद्ध के लिए बढ़ रहा है और अभी कल परसों भी हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं। तो इस बार का जो अंक है, जिस आगामी अंक के लिए मैं शीर्षक आपके सामने रखना चाहता हूं, मैंने उसका जो शीर्षक सोचा है उसका नाम है सिपाही। सिपाही शीर्षक से आप हमें अपनी रचनाएं भेजिए और उन रचनाओं में जो प्रमुखता से मैं बात आपके समक्ष रखता हूं वो लघु कथा ही हो। ये ज़रूरी नहीं कि सिपाही जो बॉर्डर पर हैं, जो सीमा पर हैं, वही हों। सिपाही हमारे घरों के भीतर भी हैं, सिपाही हम और आप भी हैं। वो तमाम लोग हैं जो आवश्यकता पड़ने पर सीमा पर जा सकते हैं। वे तमाम लोग हैं जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी जान को देश के लिए कुर्बान कर सकते हैं। हम हर पल अपने देश के लिए काम करें। आपके लेख और कविताएं तो हमें लगातार प्राप्त होती ही रहती हैं। और इस समय शैक्षिक दुनिया पर आप साहित्यकार बंधु हमसे जुड़कर जो अपने रचनात्मक सहयोग कर रहे हैं, अपनी रचनात्मकता हमको दिखा रहे हैं, हम लोग उससे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि मेरी 2 लाइनें हैं, उंगली पकड़कर किसी से कुछ सीखना शुरू, वह शख्स उसी वक्त बना स्वयं ही गुरु। ये ज़रूरी नहीं कि आप दक्ष हों, लेकिन अपनी प्रतिभा को जब आप पर्दे पर लेके आते हैं, जब आप सामने रखते हैं, तो कुछ हो या ना हो, कम से कम बोलना तो हमें ज़रूर आ सकता है। तो अगर हम अपनी बात करें तो हम भी कलम के सिपाही हैं। हम कलम के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई समाज में समाज सेवा, गरीबों को भोजन वितरित कर रहा है, वो भी एक योद्धा है, वो भी एक सिपाही है। और जो शहीद, जो सैनिक हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए दिन प्रतिदिन अपनी जान को, वहाँ कई डिग्री माइनस इसमें जो है वो अपनी जान को गंवा रहे हैं, वहाँ पे रक्षा कर रहे हैं, देश की सीमाओं पर प्रहरी बनकर खड़े हुए हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो अगला लेख है, अगली लघु कथा है, वो सिपाही शीर्षक पर भेजिए। आप लोग का आह्वान करता हूँ, क्योंकि ये जो यात्रा है, ये जो संकल्प है, ये अकेले नहीं जीता जा सकता। इसका लक्ष्य अकेले नहीं तय किया जा सकता। मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन का, और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी अपना योगदान करें और जल्दी से जल्दी हमें सोमवार तक अपनी लघु कथा सिपाही शीर्षक पर लिखकर भेजिए। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपकी लेख का, ताकि मैं उसको अगले बार के अखबार में प्रकाशित करने की योजनाएं बना सकूं। और मित्रों, जैसा मैंने कहा कि लेखन बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ उसका कंटेंट है, बड़ी चीज़ उसकी क्वालिटी है। मैं ये भी चाहता हूं कि अगर आपकी शैक्षिक दुनिया के माध्यम से एक वर्ष में
8-10 रचनाएं हो जाती हैं और इस तरीके से आपकी रचनाओं का एक संग्रह हो जाता है, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि हर हफ्ते जब आप मुझे रचना भेजते हैं तो साल भर के बाद आपके पास एक रचनाओं का अच्छा सा संग्रह हो सकता है, जिसे आप हमारे साथ मिलकर या किसी अन्य प्रकाशक के साथ मिलकर एक पुस्तकाकार रूप दे सकते हैं, जो आगे समाज में काम आएगा। अभी हमको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन वो जो दो चीज़ें हम जोड़ के बना लेते हैं, एक एक ईंट से जब हम मकान बना लेते हैं तो आगे वो एक बहुत बड़ी इमारत बन के तैयार हो जाती है। मैं इसी बात के लिए कृत संकल्प हूँ कि मैं आपके बीच जो प्रतिभा है, जो प्रतिभा छुपी हुई है, उसे किसी प्रकार कुरेद कर बाहर लेके आऊँ। लेख मुझे लगातार मिल रहे हैं, कविताएं मुझे लगातार मिल रही हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मैं जागरूक हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो क्वालिटी गुणवत्तापरक चीज़ें हों वही आपके समक्ष आ पाएँ। लेकिन गुणवत्ता लाने के लिए मैं सभी को पीछे नहीं ढकेलता। मैं सोचता हूँ कि पहले आप लिखिए, पहले आप में लेखन समृद्धि हो, पहले आपको अपनी बात रखने की इच्छा हो, शक्ति आए, और उसके बाद गुणवत्ता अपने आप आती जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपके लेख का इंतज़ार करता हूँ। लेख जो लघु कथा हो वो आप कृपया हमें मेल से ही भेजिए, ताकि हमारे पास उसका बाकायदा जवाब रहे। और अगर आप हमारे सदस्य हैं तो सदस्यता संख्या का उल्लेख ज़रूर करें, क्योंकि जब हम बुधवार को आपका जो लेख है वो प्रकाशित कर, हर लेख हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित होता है, हर आलेख हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित होता है, लेकिन जब हम उसको प्रिंटिंग मोड में लेके आते हैं तो कहने की आवश्यकता नहीं है, वो हम अपने जो हमारे सदस्य हैं उनको वरीयता देते हैं। खरे साहब हैं जिनका लगातार सारी चीज़ें छप रही हैं, तो अगर आपकी सदस्यता संख्या हमें प्राप्त होगी, अपने लेख के अपने ईमेल में उस सदस्यता संख्या का जिक्र करेंगे। यदि किसी मित्र का आलेख आने से रह जाए, किसी भी कीमत पे अगर किसी मित्र का आलेख रह जाता है तो वो हमें दोबारा मेल कर दें, मैं उन्हें पुनः लगवाने की कोशिश करूंगा, पुनः प्रकाशित करवाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आप इतनी एक संपादकीय मजबूरी भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के लेख प्राप्त होते हैं, हर बार कुछ पन्नों में सबको समेट पाना संभव नहीं होता है। इसलिए मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं। गोपाल कौशल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हो गोपाल जी। गोपाल जी, आपके लेख बहुत अच्छे होते हैं, हमें मिलते रहते हैं। मैं फिर से पुनः सिपाही शीर्षक पर आपके लेखों का इंतजार करता हूं। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। सादर नमस्कार।